नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं। नेपाल और भारत के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, काली नदी, रोमर नदी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है काली नदी, यानी नेपाल और भारत के बीच काली नदी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी विशाल मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1962 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1964 ईस्वी या फिर 1950 ईस्वी। तो इसका आंसर है 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न, पीर पंजाल की पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। पीर पंजाल की पर्वतमाला जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ऑप्शन है राज्य का मुखिया, न्यायपालिका, मंत्रिपरिषद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है मंत्रिपरिषद, यानी संसदीय तंत्र के निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1665 ईस्वी, 1666 ईस्वी या 1644 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 1665 ईस्वी, यानी पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? इसका ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न, गोपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। तो इसका आंसर है अथर्ववेद। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश के दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, सिन्हाज असमिराज या फिर राहुल नारायण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है मिन्हाज सिराज। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? ऑप्शन है संस्कृत में, हिंदी में, पाली में या फिर उर्दू में। तो महावीर ने अपना पहला उपदेश पाली में दिया था। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। इसका आंसर है राष्ट्रपति, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, जहांगीर को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है खुर्रम, खुसरो, बहादुर शाह या शेखो बाबा। तो जहांगीर को शेखो बाबा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या असर पड़ेगा? यानी पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण के मान पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन है बढ़ेगा या फिर घटेगा या समान रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ जाएगी तो जी का मान घट जाएगा। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश, यानी कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया था। अगला प्रश्न, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रहों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पुच्छल तारा, क्षुद्र ग्रह, नोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है क्षुद्र ग्रह, यानी बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच में परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, बुध या यूरेनस। इसका आंसर है यूरेनस। यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन है कमी होगी, वृद्धि होगी या स्थिरता बनी रहेगी या कभी घटेगी कभी बढ़ेगी। तो मुद्रास्फीति के समय करों की दरों में
किसी भी प्रकार की कोई बदलाव नहीं होगा, यानी स्थिरता बनी रहेगी। इसका ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न, एशिया और यूरोप के शीतोष्ण चारागाह क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है पंचास या प्रेरीज या टुंड्रा या फिर स्टेपीज। तो इसका आंसर है स्टेपीज, यानी एशिया और यूरोप के शीतोष्ण चारागाह क्षेत्रों को स्टेपीज कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लोदी वंश की स्थापना इब्राहिम लोदी के द्वारा या फिर सिकंदर लोदी के द्वारा या फिर अकबर के द्वारा या फिर बहलोल लोदी के द्वारा। तो इसका आंसर है बहलोल लोदी के द्वारा, यानी लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ऑप्शन है म्यांमार का, इटली का, मिस्र का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है इटली का, यानी झुकी हुई मीनार इटली का राष्ट्रीय स्मारक है। दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो काफी एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट भी हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।